आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर है बीजेपी कैंडिडेट की जीत से जुड़ी हुई। वोटिंग से पहले ही सूरत में बीजेपी कैंडिडेट की जीत हो गई है। सूरत में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल इनका नाम है, जो निर्विरोध जीत गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार का जो नामांकन है वो रद्द हो गया, जिसके चलते ऑप्शन कुछ आगे बचा नहीं। निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना पर्चा इसमें वापस ले लिया। कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश का जो फॉर्म था, नॉमिनेशन फॉर्म, वो रद्द हो गया किसी कमी की वजह से। कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नॉमिनेशन रद्द हुआ, जिसके चलते यहाँ पर जो अन्य दल थे, निर्दलीय थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, क्योंकि मुकाबला कांटे का कहीं था नहीं। ऐसे में अभी रिजल्ट में तो इंतजार है, लेकिन यहाँ बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल रिजल्ट से पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जीत गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द होने की वजह से ये मौका उनके पास आया और अब निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जीते गए हैं। वोटिंग से पहले ही सूरत में बीजेपी कैंडिडेट की जीत हो गई है। जाहिर सी बात है, इस तरह से जीत मिलना किसी तोहफे से कम नहीं है। कोई कंपटीशन का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कुछ निर्दलीय कैंडिडेट भी थे जो चुनावी मैदान में थे। ऐसे में कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो जाना, यानी कि नॉमिनेशन जो फाइल किया था उसे रद्द कर दिया गया, कोई खामी रही उसमें, जिसके चलते अब वोटिंग से पहले ही सूरत में बीजेपी कैंडिडेट की जीत हो गई है। जो निर्दलीय थे उन्होंने वापस ले लिया है अपना पर्चा। सूरत से अमित राजपूत ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। अमित, यहाँ तो सीधे सीधे बीजेपी कैंडिडेट की एक तरीके से लॉटरी लग गई है, किसी तरह के कंपटीशन का सामना करना ही नहीं पड़ा, सीधे चुन लिए गए, जीत गए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ तकरीबन 15 लोगों ने, अलग अलग पार्टियों ने अपना नामांकन सूरत लोकसभा के लिए भरा हुआ था, लेकिन जिस दिन कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा चला, पहले नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे इंडिया गठबंधन की तरफ से, उन्होंने पहले, उनकी पार्टी ने ये कहा कि उनके जो ठेकेदार हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उन्होंने उनका अपहरण हो गया है, किसी पार्टी ने उनका अपहरण कर लिया। कलेक्टर कचहरी वो लोग आए, कलेक्टर कचहरी में उनको दूसरे दिन यानी कल, जिससे कल की सुबह 11 बजे तक का उनको समय दिया गया, माफ करिएगा 9 बजे तक का, कि आप अपने जो सपोर्टर हैं उनको लेके आइए, हम उनको सुनेंगे। लेकिन नीलेश कुंभानी अपने सपोर्टर के साथ नहीं पहुंचे। सुबह 9 बजे नीलेश कुंभानी अपने सपोर्टर के साथ पहुंचे, सपोर्टर के साथ नहीं पहुंचे, और नीलेश कुंभानी जब कलेक्टर कचहरी पहुंचे, ऊपर अपना जो ब्यौरा था, जो बातचीत करनी थी, जो उनको विगत ब्यौरा देना था, उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में दिया। उसके बाद वो कलेक्टर ऑफिस के पिछले दरवाजे से वो मीडिया के सामने ना आकर चले गए। उसके बाद तकरीबन 12 बजे तक ये इनका हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कई पार्टी के नेता है, कोई कह रहा है 5 करोड़ में नीलेश कुंभानी बिक गए, कोई कह रहा है कि वह मुंह छुपा रहे हैं अपना और सीधे यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकल गए। और जबकि उनके लीगल सेल के जो मौजूदा जो लोग थे, उन्होंने कहा यदि अगर नीलेश कुंभानी की इसमें कहीं ना कहीं खामी दिखती है तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, जो भी पार्टी है हम उसके विरुद्ध में हाई कोर्ट में जाएंगे। यही सवाल मैं अब करने वाली थी। अभी तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जीत गए हैं बीजेपी कैंडिडेट, लेकिन क्या कांग्रेस कैंडिडेट के पास अब कोई विकल्प बचा है आगे? जी, कोई विकल्प नहीं बचा है उनके पास। वो जिस तरह से उनसे बात हुई थी, वो एक ही विकल्प बता रहे थे कि अब हम कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। जो इलेक्शन कमिश्नर थे, वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, वह भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिक चुके हैं, ऐसा उनका वकीलों का कहना है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी कांग्रेस के दायरे में आ रही है। और आज जब 15 लोगों ने अपना नामांकन करा था और उसके बाद कल की तारीख में 6 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और रिजेक्ट हो गया था किसी कारणवश, और 9 लोग बचे थे, जिसमें से जो 7 उम्मीदवार थे, जो यहाँ के सूरत लोकसभा के 7 उम्मीदवार, उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया यहाँ से। लोकसभा इलेक्शन अब वो नहीं लड़ेंगे। मिलाकर सूरत से बीजेपी कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है, वो वोटिंग से पहले ही जीत गए हैं और निर्विरोध जीत गए हैं। शुक्रिया आपका अमित राजपूत, इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।